और अब आपको सीधा गौतम बुद्ध नगर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठान में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा जी को, जिन्होंने आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को हम कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उस दृष्टि से अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण करने के साथ ही एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी को यहां पर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए इन्हें चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी को और सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी को अपनी भारत सरकार के रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ ही हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं। और उस दृश्य से अपने आप को तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सशरम धनु, यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है